ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो सावन के दिन चल रहे हैं और आज सावन का सोमवार भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना शिव जी का बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जो हमने एक्सपीरियंस किया था मैं उसको आज शेयर करूं। तो ये बात हो गई होगी कुछ 3-4 साल पुरानी। ये मेरी फैमिली का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मैंने और मेरी फैमिली ने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो ये बात कोविड से पहले की है। कोविड से पहले जो शिवरात्रि आई थी उसकी है। तो बात ऐसी है कि जैसे आप सभी जानते हैं लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, लाइफ स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है सभी की लाइफ में। और मेरी भी फैमिली उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम में थी, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि हम लोग सभी काफ़ी परेशान थे। और जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाती है ना, उस टाइम पे पता तो होता है कि हाँ भगवान है हमारे साथ, सब चीज़ें पता होती हैं, पर उस टाइम ना माइंड आपका एकदम नम हो जाता है, कुछ नहीं समझ आता और ऐसा लगता है कि बस हम अकेले हैं, ऐसा फील होता है। सबके साथ होता है ऐसा। तो हुआ ये था कि फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा था जो कि सॉल्व होने पर नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जब हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था और बहुत बहुत परेशान होके हम जो है ना, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम निकल गए थोड़ा सा कि मार्केट होके आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, पार्क वगैरह में घूमेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बाहर अच्छी हवा लेकर आएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, ऐसे ही हम सोचकर बाहर निकले। तो मार्केट गए और हमें कुछ माइंड में नहीं था। शिवरात्रि की खूब अच्छी रौनक हो रही थी, सारे मंदिर सजे हुए थे, खूब पूजा हो रही थी, खूब रौनक हो रही थी, मतलब मार्केट में जैसे एक फेस्टिवल वाले दिन होती है। और उसमें हम लोग थे, हमें ध्यान भी नहीं था कि कोई फेस्टिवल है, बस ऐसे लग रहा था अच्छा होगा कि लोगों के लिए फेस्टिवल हो रहा है, पर हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं था कि फेस्टिवल हो रहा है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, शिवरात्रि है। वैसे तो ऐसा हमारा होता है कि रोज़ आना भी मंदिर जाना नहीं होता है क्योंकि अपने अपने रूटीन में बिजी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान को हम लोग बहुत मानते हैं, पर मंदिर जाना हमारा बहुत कम होता है, तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग मंदिर नहीं जा पाते। शिवरात्रि थी तो हम लोग सोचते कि शिवलिंग पे जल वगैरह चढ़ा के आए, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे हम कोशिश करते थे कि हम चले जाएं मंदिर, ज़रूर से जाके हम शिवलिंग पे जल चढ़ा के आएँ। तो उस दिन इतनी प्रॉब्लम थी कि हमें कुछ ऐसा याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा, और याद भी आए तो ऐसे में मन नहीं करता, ऐसे में बस ये लगता है ठीक है हम जैसे भी हैं अब ठीक है। और हाथ पैर जैसे उस टाइम पे काम नहीं करते, जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो हाथ पैर काम नहीं करते, उस टाइम विधि विधान याद ही नहीं रहता कि हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, होता नहीं है उस टाइम पे। तो यही हमारे साथ हो रहा था। अब होता क्या है, मैं, मेरी सिस्टर और मम्मा मार्केट से आ रहे थे, ऐसे ही घूम आए, थोड़ा सा इधर उधर घूम आए, बस आ गए। कुछ शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं थी, बस मन भी नहीं लग रहा था, पर हाँ थोड़ा इधर उधर देखते हुए रौनक हम वापस आ रहे थे। तो घर की तरफ वापस आते हुए वहाँ एक मंदिर था, तो मेरी मम्मी ने एकदम कहा कि चलो थोड़ी देर मंदिर में ही बैठ जाते हैं। घर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि होता है ना, उसी प्रॉब्लम में उलझे उलझे माइंड इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि घर की दीवारें भी ऐसी लगने लगती है जैसे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सी। तो वो ही सेम सिचुएशन थी, तो हम कैसे कैसे करके घर पे आ रहे थे। ऐसे ही वो टेम्पल हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अब जब मार्केट से वापस आ रहे थे तो मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ी देर हम मंदिर में ही बैठ जाते हैं। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, एकदम से घर जाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर टेंपल में बैठ जाते हैं। मंदिर के अंदर जाके एंटर करते ही वहाँ पे जो शिवलिंग था, हमें कुछ नहीं पता, बस बिल्कुल नम माइंड से मेरी मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर वहाँ जाके बैठ गए। और बिल्कुल खाली हाथ, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ना कोई पूजा की थाली थी, ना कुछ भी नहीं था। मतलब कहते हैं ना कि भगवान जो है सिर्फ भक्त के भाव को देखता है, उसे नहीं ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों की आपकी, उनको लेकर कि उनके पास आप बहुत सारी चीज़ें लेकर जाओ, बहुत सारा प्रसाद चढ़ाओ, बहुत सारी फूल माला चढ़ाओ। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा से लोग बहुत कुछ करते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं तरह तरह से, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, तरह तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। उस दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पे जो भी भक्त आ रहे थे, वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी थीं, लेडीज़ ही थी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम वहाँ जाके बैठे थे। उनके हाथ में बहुत तरह तरह की पूजा की थाली, फूल, माला, दिए,
वो बहुत सारा कुछ करे, बेल के पत्ते थे, भांग थी, जितनी भी चीज़ें सारी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लेडीज़ ले लेकर आई थी। तो उनके पास पॉलीथिन में बहुत सारी चीज़ें थी और वहाँ पर हम तीनों बैठे सिर्फ शक्ल देख रहे थे कि लोग कैसे कर रहे हैं। मेरी मम्मा की जो आइज़ बिल्कुल क्लोज थी, बस वो चुपचाप से देख रही थी कि सबके पास कुछ ना कुछ है, सब कुछ ना कुछ लेकर आए हैं और हम लोग खाली हाथ ऐसे ही मंदिर में आए हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं। तो होता ये है कि मेरी मम्मा जो थी ना, जो मंदिर की वॉल होती है, मतलब शिवलिंग के इधर साइड में जो एक वॉल थी, तो वहाँ पर अपना सहारा लेकर बैठी हुई थी और मैं और मेरी सिस्टर जो ऐसे ही बस सबको देख रहे थे कि सब आ जा रहे हैं, सब लोग कितनी पूजा कर रहे हैं और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ऐसा। तो वो सिचुएशन सोच के अब भी मुझे थोड़ा थोड़ा गूज़बम्स हो रहे हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे पूजा करने में भी दिमाग नहीं जाता, एकदम माइंड नम हो जाता है, वो सिचुएशन थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब आता है वो वाला मोमेंट जिसमें सच में भगवान ने हमें बता दिया, भगवान जो है ना भक्त के भाव का भूखा होता है, भक्त के प्यार का भूखा होता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उस दिन हमें ये साफ साफ देखने को मिला। हाँ, उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ, वहाँ पे मंदिर में एंटर करते टाइम मुझे अचानक से याद आया कि हाँ, आज शिवरात्रि है तो बेलपत्र वगैरह चढ़ते हैं। मेरी मम्मा का और सिस्टर का माइंड इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे कि ये सब चीज़ें सोचे, तो मुझे फिर भी अचानक से ये चीज़ ध्यान आ गई कि हाँ यार, बेलपत्ते तो लेके चलते और कुछ तो हमारे पास है नहीं। तो जो वहाँ पे बाहर मंदिर के आगे शॉप वगैरह लगाए होते हैं ना, फूल वगैरह की, जहाँ पे हम लोग अपने शूज़ वगैरह उतार के रखते हैं, तो उन लोगों से हमने पूछा कि यहाँ कहीं आसपास बेल के पत्ते मिल जाएंगे, क्योंकि हमें था कि मिल नहीं रहे थे उस टाइम पे, बहुत मतलब दिख ही नहीं रहे थे कहीं भी। हमने पूछा कहीं बेल के पत्ते मिल जाएंगे। मंदिर के बाहर 2-4 लोग, उनसे हमने पूछा कि यहाँ कहीं बेल के पत्ते मिल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं मिल रहे, आज तो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं बेल के पत्ते। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने यही आंसर दिया कि आज तो मिल ही नहीं रहे, एक आध पत्ता भी मिल जाए तो बहुत गनीमत समझो। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मंदिर में आ गए। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक से क्या होता है कि एक बच्चा आता है जो कि होगा 7-8 ईयर्स का होगा, 7-8 साल का बच्चा वहाँ पे आता है और उसने ना ऐसे था कुछ, मतलब वो एक नॉर्मल, आजकल की जनरेशन में नहीं पहनते बच्चे इस तरह की ड्रेसेस, नहीं पहनते। तो हमें लगा इसने ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा बच्चे ने, इसलिए इसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, स्कूल में फंक्शन होगा या कुछ भी होगा, शिवरात्रि की वजह से कोई प्रोग्राम हो रहा होगा। ये बच्चा ऐसी ड्रेस में, उसने क्या पहना हुआ था, वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी उसने, और ऊपर एक जैसे कहते हैं ना वाइट कलर का वेस्ट, बनियान पहना हुआ था, वाइट कलर का बनियान और नीचे वाइट कलर की धोती, बस ये पहना हुआ था कपड़े। और बहुत स्पीड से अंदर आया हमारी तरफ, शिवलिंग जहाँ पे हम शिवलिंग के पास बैठे हुए थे, तो बहुत स्पीड से हमारी तरफ आया। और उसकी आइज़ मैं आपको बताती हूँ, उसकी आइज़ ऐसे थी जैसे लाइनर लगा के होती है ना, जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि भगवान की आंखें लाइनर वाली, एकदम पूरा फुल आई मेकअप होता है अच्छा वाला। और उसने वाइट कलर का चंदन का तिलक भी लगाया हुआ था। अब हम लोग उसको ना बस देखे जाए कि ये कहाँ से आया अचानक। और उस बच्चे ने मेरी मम्मा को ऐसे करके हिलाया, क्योंकि मेरी मम्मी आइज़ क्लोज करके वहीं पे बैठी हुई थी। उसने ऐसे हिलाया कि उठो, और उसके हाथ में इतना बड़ा एक पॉलीथिन था, काफ़ी बड़ा, मतलब पॉलीथिन था, इतना बड़ा पॉलीथिन, और वो पूरा का पूरा बेल के पत्तों से भरा हुआ। बहुत स्पीड से वो बच्चा अंदर आता है, उसने किसी को नहीं देखा, उसने मम्मी को ऐसे करके हिलाया कि उठो, और मुझे और ईशा को, सबको बेल के पत्ते ऐसे हाथ में पकड़ाई, सबको कुछ बेल के पत्ते हाथ में ऐसे दिए, और फिर हमारे पास पॉलीथिन रख दिया पूरा का पूरा, और ख़ुद भी उसमें से कुछ पत्ते निकाले और उसने शिवलिंग पर चढ़ाए। हमसे भी उसने दबी दबी आवाज़ में बोला कि चढ़ा दो चढ़ा दो। तो हम लोग बस कुछ समझ नहीं पाए, बस उसके पैरों की तरफ देखा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी लग रही थी, तो हमने उसके बस पैरों की तरफ देखा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बस हमने उसके कहने पर जो है ना बेल के पत्ते धीरे धीरे करके पॉलीथिन में से निकाल के, इतने सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा दिए। बच्चा खुद भी चढ़ा रहा था और हमें भी कहता जा रहा था चढ़ाओ, और हम उस पर शिवलिंग पर चढ़ाते गए बेल के पत्ते।
फिर जो है वो बच्चा वहाँ से उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आया था उतनी ही स्पीड से वापस बाहर निकल गया। उसने कहीं कोई मंदिर के दर्शन नहीं किए, कुछ नहीं किया। हमें पत्ते देकर, चढ़ाकर, हमारे साथ हमें चढ़वाकर ऐसे ही बाहर निकल गया। और फिर हम एक दूसरे का फेस देख रहे थे कि क्या हुआ। फिर हम बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप जो है मंदिर से बाहर निकल के आते हैं। बाहर निकल के हमारा माइंड थोड़ा सा ऐसे हुआ कि ये क्या हुआ था। फिर हमने बाहर जो शूज़ स्टैंड के पास जो भैया खड़े होते हैं ना, शूज़ की देख रेख करने वाले, और जो आसपास के कुछ लोग थे, वहाँ हमने फिर से ऐसे ही ना डाउट में पूछा कि जो अभी बच्चा आया था इतने सारे बेल के पत्ते लेकर, तो कुछ फंक्शन है, हो रहा है क्या आसपास, कुछ शिवरात्रि का कुछ प्रोग्राम हो रहा है क्या ऐसा, या कुछ भी। तो वो बहुत सारे बेल के पत्ते लेकर आया था। भैया आपने तो मना कर दिया था कि यहाँ कहीं बेल के पत्ते नहीं मिलेंगे, उसके पास तो बहुत सारे बेल के पत्ते थे। तो वो जो भैया थे वो इतना सरप्राइज्ड हो गए कि कहाँ से आपके पास इतने बेल के पत्ते आ गए मैडम, आप सुबह से देख लीजिए, सुबह से ही टाइम हो गया, लोग एक एक दो दो पत्ते लेकर जा रहे हैं, आज बेल के पत्ते कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, और आपके पास कहाँ से, कौन लेके आ गया, कौन से बेल के पत्ते कहाँ से आए। हम उसको क्या बताते। हम ये बात सुनने के बाद ना हमारा दिमाग अचानक से जागा। ये कुछ जो है ना बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, जो कि एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। और वो जो फीलिंग थी ना उस टाइम, हम ही जानते हैं। मतलब हम तीनों के ना एकदम गूज बम्स आ गए थे कि ये क्या हो गया। और बस उसी सुन्न माइंड से हम सोचते चले आए। और लिटरली बाद में जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि यार, भगवान कभी भी अपने आप साक्षात दर्शन नहीं देते, भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। और ऐसे कौन से बच्चे घूमते हैं आज की डेट में पूरा आई मेकअप करके और इस तरह से धोती कुर्ता टाइप ड्रेस में, आजकल कौन से बच्चे घूमते हैं। तो वो चीज़ ऐसी थी, उसने हमारा दिन बना दिया, हमारा माइंड फ्रेश कर दिया। और उस दिन जो है ना हमारे घर में जो भी चीज़ चल रही थी वो एकदम धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होती चली गई। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस कि उस दिन हमें लगा कि सच में भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं, सिर्फ उन्हें नहीं चाहिए, वो नहीं कहते बहुत सारा मुझे बहुत कुछ चढ़ाओ तभी मैं खुश होऊंगा। उनको तो सिर्फ भाव चाहिए, भाव से आप जो कुछ भी दो वो सब स्वीकार करते हैं। बस भक्त का मन देखते हैं कि मन में कितनी सच्चाई है, मन में कितना भगवान के लिए प्रेम है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें चढ़ा के ही भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान को खुश कर सकता हूँ। भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उन्होंने ही हमें बनाया है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। इसलिए हाँ, जो होता है, जितना होता है, हम अपने प्यार से भगवान को ऑफ़र ज़रूर करते हैं, पर असलियत में देखा जाए तो दिया तो उन्होंने ही है। आपका जो है ना भक्ति भाव भगवान देखते हैं, ये नहीं देखते कि मुझे कितना कुछ चढ़ाया जा रहा है या कितनी देर, कितनी घंटों बैठ के पूजा पाठ किया जा रहा है। तो अगर मन सच्चा होता है ना तो भगवान तो दिल में बसते हैं। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। आज सावन का सोमवार था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना, और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख के जाना। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय।